ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आइए गिरीश चंद्र की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा पहले भी कह चुके हैं कि गिरीश चंद्र घोष, उनको अगर कोई चुनौती दे देता तो चुनौती को, आह्वान को स्वीकार करके वह पूरा करके दिखाना एक दुर्दम्य इच्छा शक्ति, एक जिद, यह गिरीश चंद्र घोष के व्यक्तिमत्व का एक अंग ही था। वे बड़े ही निर्भय, स्वतंत्र बुद्धि रखने वाले, अपने ढंग से ही सोचेंगे। यानी किसी ने कहा है इसलिए झट से मान लेने का गिरीश चंद्र का स्वभाव नहीं था, और अपने सामर्थ्य पर उनका एक तरह से विश्वास, या यूं कहिए अपने सामर्थ्य को लेकर वे बड़े अभिमानी थे। और वह हमेशा यही बोला करते थे कि चाबुक मारकर शायद किसी पशु को हम अपने वश में कर सकते हैं, वी कैन टेम एन एनिमल, लेकिन क्या मनुष्य को किसी प्राणी के समान हम अपने इच्छा के अनुरूप चला सकते हैं? मनुष्य अपनी बुद्धि और सामर्थ्य लेकर रहता है, यह तो मनुष्य पर निर्भर है। अगर किसी काम में मुझे आनंद नहीं मिल रहा है तो वह काम मैं क्यों करूं? यही उनका एक तरह से अपने प्रति या जीवन के प्रति उनकी यह दृष्टिभंगी थी। और जो उनको ठीक नहीं लग रहा है वह कभी करने के लिए वे प्रस्तुत नहीं होते थे, लोग चाहे जो भी कहें। वैसे लोग क्या कह रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं या बुरा, इसको लेकर गिरीश चंद्र ज़्यादा परवाह नहीं करते थे। खैर, गिरीश चंद्र की ज़िंदगी चल रही थी और उनका यह जो बेपरवाह और उनकी जो लगी हुई गलत आदतें, वैसे उनके जीवन में एक तरह से देखें तो कोई अनुशासन ही नहीं था। उनके ससुर ने देखा कि ये तो इस तरह से बड़ा ही उच्छृंखल, जैसे खुला हुआ लगाम से छूटा हुआ घोड़ा जिस कदर दौड़ता है, उसी तरह ये मेरा जामाई दौड़ रहा है, तो चलो इसको कहीं ना कहीं नौकरी लगवानी चाहिए ताकि कुछ समय के लिए तो ये बंध जाएगा। इसी तरह से उनके ससुर ने उनको किसी कचहरी में लेखनी का काम उन पर दिया गया था, लेकिन उनकी पत्नी बीमार हो गई और अपनी पत्नी की गिरीश ने अच्छी शुश्रूषा की। लेकिन जो भी हो, वह पत्नी भी चली गई। तो बचपन में माता का और पिता का, या एक तरह से यूं कहिए कि बचपन में माता चली गई, कुमार जब थे उस उम्र में, टीनेज बोल सकते हैं आजकल की भाषा में, पिता चल बसे, और जब वे तरुण थे, युवा थे, उसी समय उनकी पत्नी भी गुजर गई। ये बड़ी दुर्दैव की बात है। यानी 1874 के आसपास जब गिरीश चंद्र 30 साल के थे तो एक पुत्र और एक कन्या को छोड़कर उनकी पत्नी का निधन हो गया था। मैं ये सब बातें आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ग्रॉस लेवल पर अगर हम विचार करें तो गिरीश चंद्र, उनके जीवन के दो भाग अगर हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। एक प्रथम भाग
जहाँ अभी वे श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में नहीं आए हैं, और दूसरा भाग जब वे श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आते हैं और उसके बाद क्या होता है। तो मूलतः संक्षेप में गिरीश चंद्र का एक व्यक्तिमत्व हमारे आँखों के सामने सुस्पष्ट हो जाए, इसलिए उनके पूर्व जीवन की या प्रारंभिक जीवन की कुछ बातें मैंने ज़रूर आपके सामने रखने का प्रयास किया है। लेकिन गिरीश चंद्र ये नहीं समझ रहे थे कि एक के बाद एक जो उनके जीवन में दुख के प्रसंग आए, पत्नी चली गई, घर में पुत्र और कन्या हैं, ऐसी अवस्था में उनकी नौकरी भी चली गई और नैराश्य के घने बादल जैसे उनके जीवन पर छा गए। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि भगवान भी जीव को अपने, एक तरह से कहूँ तो कंट्रोल में रखने के लिए, यानी एक विचार बोल रहा हूँ, एक सोच कि मनुष्य को अपने कंट्रोल में रखने के लिए भगवान उसके जीवन में दुख का निर्माण करते हैं। और मनुष्य क्या करता है, कभी कभी दुख को दूर करने के लिए, दुख से रिहाई पाने के लिए मनुष्य अपने आप को दारू जैसे किसी नशीली पदार्थ को लेकर उसी में डूब जाता है। अपनी जो भावनाएं थी उनके अंतःकरण में गिरीश चंद्र घोष के, उसकी बहुत सुंदर अभिव्यक्ति काव्य रचना के माध्यम से गिरीश चंद्र करने लगे। उसी समय किसी काम के निमित्त भारत का जो भागलपुर नाम का जो एरिया है, शायद मुझे लगता है कि उत्तर भारत की तरफ होगा, तो भागलपुर में गिरीश चंद्र कुछ समय के लिए गए हुए थे और एक दिन अपने दोस्तों के साथ वे घूमने गए थे और उन्होंने एक साहस, शायद दोस्तों में कुछ साहस की बात हुई, क्या तुम करके दिखा सकते हो। और जैसा मैंने कहा कि गिरीश चंद्र उनको अगर कोई चैलेंज दे देता, कोई उनके सामने चुनौती के रूप में कुछ बातें रख देता, तो वो तुरंत उसको करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। तो गिरीश चंद्र ने भागलपुर में रहते हुए दोस्तों के साथ जब घूमने जा रहे थे तो किसी एक दरी जैसी, जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ छलांग लगाने की बात, तो वहाँ जोर से छलांग लगा दी और उसके बाद में उस दरी में नीचे गिरने के बाद, अब छलांगी लगाई है तो नीचे ही तो जाएंगे, तो वहाँ से जब ऊपर आने का प्रयास कर रहे थे तब ऊपर आते वक्त गिरीश चंद्र को ये महसूस हुआ कि ये बहुत ही कठिन काम है, लगभग असंभव सा उन्हें महसूस होने लगा। उनके दोस्तों ने भी उनको ऊपर खींच कर लाने के लिए जो कुछ भी प्रयत्न करने चाहिए थे, वे सभी उनके दोस्त भी वे प्रयास कर रहे थे, और लेकिन वो ठीक हो नहीं पा रहा था। और उसी वक्त किसी मित्र ने ये बोल दिया कि अरे बड़े मुश्किल में आ गए हैं, बड़ा कठिन प्रसंग आ गया है। और फिर उनके मित्र ने गिरीश से ये कहा कि मानता हूँ या जानता हूँ कि तुम नास्तिक हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो कठिन परिस्थिति आई है, इस परिस्थिति में सिर्फ ईश्वर और ईश्वर ही तुम्हें बचा सकते हैं और तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। हम लोग सब भगवान को प्रार्थना करते हैं ताकि तुम्हारी रक्षा हो। तो गिरीश चंद्र ने भी अपने मित्रों के इस सजेशन को मान भी लिया, इस अनुरोध को मान लिया, और गिरीश ने बड़े अंतःकरण पूर्वक
भगवान से प्रार्थना की और बड़े आश्चर्य की बात, उसी समय गिरीश चंद्र जी को जैसे ही प्रार्थना शुरू हो गई उसी समय उनको ऊपर उठने के लिए गिरीश को एक राह दिखाई पड़ी और उस राह को पकड़ पकड़ कर गिरीश चंद्र बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद उनके मुख से जो बात बाहर आई बहुत पते की बात है, बड़ी ही सुंदर भी है और आध्यात्मिक दृष्टिया हर दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और गिरीश बाहर ऊपर आ जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए कह रहे हैं कि देखो आज तो मैंने डर के मारे, विपरीत परिस्थिति में डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भगवान को पुकारा था। अगर फिर कभी पुकारने का मौका आए या इसके बाद में अगर मुझे भगवान को पुकारना है, अगर मुझे उनकी प्रार्थना करनी है, तो डर के मारे, विपरीत परिस्थिति से उद्धार करने के डर के कारण नहीं, भय के कारण नहीं, अपने हृदय में प्रेम धारण करके मैं भगवान को पुकारूंगा, भगवान की प्रार्थना करूंगा, अन्यथा नहीं, भले ही मेरे प्राण चले जाएं। देखिए कैसा अपूर्व दृढ़ संकल्प है। मैं कह चुका हूँ कि गिरीश चंद्र घोष बहुत ही ज़िद्दी और एक बार जो करने की ठान लेते थे बिल्कुल उसको पकड़ कर ही रहते थे। गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, ये जो बात कहते हैं वहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो सुदुराचारी हैं इसके अंतःकरण में एक निश्चय हो गया है और वह निश्चय क्या है, मैं भगवान की प्रार्थना करूँगा। तो निश्चय का, दृढ़ संकल्प का एक बल होता है। तो गिरीश चंद्र के व्यक्तिमत्व में यह दृढ़ निश्चय, चाहे वह भगवान को पुकारने का हो अथवा उसके विरोधी विपरीत दिशा का हो, जैसा अभी हम देखते हैं कि गिरीश चंद्र ने कहा कि आज तो मैंने भय के कारण अपनी जान बचाने के लिए भगवान को पुकारा है, लेकिन भविष्य में मैं अगर भगवान को पुकारूंगा तो दैट विल बी आउट ऑफ लव फॉर गॉड। अगर मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का जागरण होता है तभी मैं भगवान को पुकारूंगा, अन्यथा नहीं। तो कलकत्ते में भागलपुर से गिरीश चंद्र घोष कलकत्ता वापस आ गए। फिर उनका पुनर्विवाह हो गया, उनको एक दूसरी नौकरी भी मिल गई और ये जो नौकरी मिली तो यहाँ के जो उनके इमीडिएट बॉस कहना चाहिए आजकल की भाषा में, एक अंग्रेज़ थे और उनकी एक सिस्टम थी। ये जो अंग्रेज़ अधिकारी थे, उनके जो बॉस थे, तो अपने कर्मचारियों को अगर बुलाना हो तो उनकी एक अपनी पद्धति थी कि बेल बजाकर वे अपने कर्मचारियों को बुलाया करते थे। तो एक दिन उन्होंने गिरीश चंद्र को बुलाने के लिए घंटी बजाई, लेकिन घंटी तो वैसे काफ़ी अच्छे जोर से ही बजाई, कोई धीमी नहीं है। गिरीश ने बेल की आवाज़ तो जरूर सुनी, घंटी की आवाज़ सुनी, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स, प्रतिसाद नहीं दिया। तो वह ब्रिटिश अधिकारी, उनके इमीडिएट बॉस बार बार बेल बजा रहे हैं, लेकिन गिरीश ने बिल्कुल अनसुना कर दिया और वे अपना काम करते रहे। और ये सब देखकर वह ब्रिटिश अधिकारी बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने एक सिपाही को गिरीश के पास भेजा। गिरीश ने कहा कि भाई मुझे घंटी तो सुनाई नहीं दी, इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ। फाइनली वह ब्रिटिश अधिकारी गिरीश के पास खुद चले आए और कहा कि मैं तुमको कब से पुकार रहा हूँ और तुम मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। तो गिरीश ने कहा कि घंटी तो मुझे सुनाई नहीं दी, अगर सुना भी, मैं घंटी सुन भी लेता हूँ
तो लेकिन वह घंटी मेरे लिए ही बजाई गई है, ऐसा मैं कैसे समझ सकता हूँ। घंटी तो गिरीश गिरीश ऐसा तो बोलती नहीं है, वह एक सिर्फ आवाज़ करती हैं। गिरीश ऐसा उस ब्रिटिश अधिकारी को बोलने के बाद बड़े गंभीर हो गए और फिर उन्होंने कहा कि देखिए, मैं अभी तक तो आपके सामने बड़े सभ्यता से पेश आया हूँ, लेकिन आप याद रखिए कि मैं कोई आपका गुलाम नहीं हूँ, मैं कोई आपका गुलाम नहीं हूँ, आपका घर का मैं कर्मचारी नहीं हूँ कि घंटी की ताल पर मैं नाचूं। यह मेरी एक तरह से मुझे लगता है कि ये मेरी सेल्फ एस्टीम को, मेरे आत्मसम्मान को धक्का देने वाली ये बात है। एंड आई कांट टॉलरेट एनीथिंग विच इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब माई सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरे आत्मसम्मान को कोई ठेस लगाए, ये मैं कतई कभी सहन नहीं कर सकता। और ये बात फाइनली इतनी बढ़ गई कि कंपनी के जो मालिक थे उनके कानों तक चली गई। लेकिन जब कंपनी के मालिक ने पूरी बात सुनी, गिरीश की बात सुनी, तो उन्होंने कहा नो, गिरीश ठीक बोल रहे हैं। और उन्होंने उस जो दोनों मालिक और वो जो इमीडिएट बॉस था गिरीश चंद्र का, इंग्लिश अधिकारी, उन्होंने गिरीश की क्षमा भी मांग ली। तो क्षमा मांगने के बाद दोनों, यानी उनका जो बॉस था या अंग्रेज़, वो दोनों गहरे अच्छे मित्र भी बन गए। देखिए, यानी ये एक छोटा सा प्रसंग, लेकिन अंदरूनी बात यहाँ बड़ी सुंदरता से जो सामने आती है। जीवन की कुछ छोटी छोटी घटनाएं ही मनुष्य के व्यक्तिमत्व पर इतना सुंदर प्रकाश डालती हैं, और उनका वास्तविक व्यक्तिमत्व क्या है, उनका मन कैसा है, उनका हृदय कैसा है, इसको हमारे सामने बड़ा सुंदरता से प्रस्तुत करती हैं। तो ये जो यहाँ आत्मसम्मान भी बनाए रखा है, लेकिन जब ब्रिटिश अधिकारी जो था, साहब जो था, क्षमा मांगते ही उसके साथ फिर से अंतःकरण में कोई कलुष न रखते हुए उसके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करके उससे गाढ़ी मित्रता करना या हो जाना, यह गिरीश के एक सरलता का ही एक उदाहरण है। अंतःकरण में ये जो क्रूकेडनेस नहीं है, भले ही गिरीश चंद्र बड़े हठवादी हैं, ज़िद्दी हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं, आत्मसम्मान को लेकर चलने वाले हैं, निर्भीक हैं, लेकिन क्रूकेड नहीं है। क्रूकेडनेस इज़ ए ग्रेट ऑब्स्टेकल इन स्पिरिचुअल जर्नी। तो देखिए, गिरीश का दूसरा विवाह हो गया है, और उसके बाद में 6 महीने के बाद में गिरीश चंद्र कॉलेरा से बीमार हो गए। कभी कभी ऐसा लगता है कि मनुष्य के जीवन में एक के बाद एक कितनी कठिन या विपरीत परिस्थिति आते जाती हैं, लेकिन हर विपरीत परिस्थिति आती हैं तो वह चली भी जाती हैं। शायद जगत के सामने श्री रामकृष्ण देव ये जो गिरीश को लेकर एक अद्भुत लीला प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसका स्वरूप ऊपरी ऊपर अगर हम देखें तो पहले तो यही हमारे मन में आ ही जाता है कि अरे, एक के बाद एक कितने दुख के प्रसंग इनके जीवन में आ रहे हैं, एक के बाद एक कितने दुख के बादल इनके जीवन पर बरस रहे हैं। शादी, दूसरा विवाह हो जाने के बाद 6 महीने के बाद गिरीश चंद्र बीमार हो गए, और बीमारी भी ऐसी तैसी साधारण नहीं, कॉलेरा से बीमारग्रस्त हो गए। उस ज़माने में ये बहुत सारे ऐसे रोग थे कि जो ठीक करने के लिए कोई बहुत अच्छी दवाइयाँ उस वक्त इतनी उपलब्ध नहीं थी जितनी आज उपलब्ध हैं। और कॉलेरा से रोगग्रस्त उस समय के जो वैद्य थे, जो आकर
दवाई दे रहे थे। फाइनली उन्होंने आशा छोड़ दी। सबको ऐसा महसूस होने लगा गिरीश अब बचने वाले नहीं हैं, और बस अब बचने वाले है ही नहीं, यह बात उनके कुटुंबी स्वजन जो होते हैं, रिलेटिव्स जिसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं, जो रिश्तेदार, तो उन सभी के पास यह खबर पहुंच गई और सभी लोग गिरीश के यहाँ जमा हो गए। और ऐसे समय में गिरीश को एक अपूर्व दर्शन हुआ, और वह दर्शन ऐसा था कि एक स्त्री जिसका रूप बड़ा सुंदर ज्योतिर्मय रूप था, जिसका लाल किनारी की साड़ी वह पहने हुए थी, मुखमंडल पर करुणा और प्रेम इस कदर लबालब भरा हुआ था जो उनकी आँखों से, उनके चेहरे से झलक रहा था। वह ज्योतिर्मयी महिला लाल किनारी की साड़ी पहने हुए गिरीश के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई, और गिरीश के मुख में उन्होंने उनके मुख में कुछ दिया, यानी गिरीश को कुछ खिलाया और कहा कि देखो ये प्रसाद है, इसे तुम खा लो, तुम अच्छे हो जाओगे। और गिरीश जो लगभग बेहोशी के हालत में थे, बेहोशी के हालत में यह सब वह देख रहे थे। गिरीश चंद्र धीरे धीरे उनका होश वे बेहोशी से वापस आ गए और जाग गए, और उनकी तबीयत सुधारने लगी। बहुत काल चला गया। गिरीश को ये गूढ़ अनुभव बार बार याद आता था। उसके बाद में, यानी लगभग 16 साल के बाद 1891 जब उनका श्री श्री माँ से साक्षात्कार हुआ, श्री श्री माँ के दर्शन के लिए जब जयराम बाटी गए, तब उनको यह अनुभव हुआ, पता चला कि मुंह में प्रसाद ठूंस कर बेटा प्रसाद खा लो, यह कहकर उनके प्राण बचाने वाली स्त्री दूसरी और कोई नहीं थी, स्वयं श्री श्री माँ शारदा उनके पास गई थी। और इतने सालों में गिरीश को ये बार बार आध्यात्मिक अनुभव बीच बीच में उनके आँखों के सामने झलक जाता था, और उनके मन में यह विचार आता था कि मेरे प्राण बचाने वाली, मुझे प्रसाद खिलाने वाली। क्योंकि जब गिरीश चंद्र घोष उनका होश लौट आया, जब वे बेहोशी से बाहर आ गए, तो जागने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अभी अभी उन्होंने प्रसाद खाया है, और प्रसाद खाने के बाद जो भी चीज़ हम खाते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो उसका स्वाद अपने जीवा पर तो रहता ही है। तो यह जीवंत अनुभव, लेकिन वह स्त्री कौन है, यह खबर गिरीश चंद्र को इतने सालों के बाद 1891 में जयराम बाटी में जब उन्होंने श्री माँ के दर्शन किए थे, तब बड़ी अद्भुत और अपूर्व घटना है। देखिए, ये घटना जब हुई उस वक्त गिरीश चंद्र दक्षिणेश्वर को भी नहीं जानते थे, श्री रामकृष्ण देव को भी नहीं जानते थे, और श्री माँ को जानने की तो बात बहुत दूर की। वैसे भी सर्वसाधारण अगर हम देखते हैं, आज भी यही परिस्थिति है कि अधिकांश लोग स्वामी विवेकानंद जी का नाम तो भली भांति जानते हैं। विवेकानंद जी के बहुत सारे जो
उनकी द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, प्रेम योग हो, कर्म योग हो, बहुत सारी किताबें हैं। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा हो, इंस्पायर टॉक्स, दैवी वाणी हो, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। उनके द्वारा जो दिए गए व्याख्यान या भाषण कहिए अमेरिका में या यूरोप में, वो सभी रिकॉर्ड किए गए थे। जे गुडविन करके एक स्टेनोग्राफर थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के लेक्चर को वे पहले संक्षिप्त लिपि में लिखकर फिर उसको टाइप करके स्वामी विवेकानंद जी को दिखाया करते थे। स्वामी विवेकानंद जी का जो आज हमको विवेकानंद साहित्य के रूप में जो साहित्य आज उपलब्ध हैं, वह साहित्य ये बड़ी ईश्वर की एक लीला का ही एक भाग है। ईश्वर के अंतःकरण में जीवोद्धार की जो शक्ति क्रियाशील है, उसका यह एक उदाहरण है कि हूबहू विवेकानंद जी के द्वारा जो व्याख्यान दिए गए हैं, वे आज हमको खुद विवेकानंद जी द्वारा लगभग एडिट किए हुए स्वरूप में आज हमको जैसे कि वैसे उपलब्ध हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि विवेकानंद जी का यह जो साहित्य आज हमको उपलब्ध हैं, तो विवेकानंद जी के साहित्य का अध्ययन करके उसके संपर्क में आकर पहले लोग विवेकानंद जी के बारे में अधिकाधिक जानने की जिज्ञासा और उत्सुकता लेकर उनका साहित्य पढ़ते हैं। दूसरी बात यह कि विवेकानंद साहित्य में स्वामी जी के शब्दों में इतनी शक्ति है, वे निश्चित रूप से हमारे अंतःकरण में एक आध्यात्मिक स्पृहा जगाने का काम करती हैं। जीवन को निराशा से निकालकर हमारा जीवन सफलता की ओर हम कैसे ले जा सकते हैं, यह आत्मविश्वास जगाने का सामर्थ्य भी स्वामी जी की वाणी में है, स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य में है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सर्वसाधारण मनुष्य विवेकानंद जी के साहित्य के आधार से रामकृष्ण भावधारा की तरफ आकृष्ट होता है। फिर उसके मन में विचार आता है कि विवेकानंद जी को बनाने वाले उनके ये गुरु श्री रामकृष्ण कैसे हैं, कौन हैं। तो एक तरह से स्वामी जी के माध्यम से लोग श्री रामकृष्ण देव के पास पहुंच जाते हैं और श्री रामकृष्ण देव के चरित्र का अध्ययन करना शुरू करते हैं। और उसके बाद में उनके मन में श्री श्री माँ शारदा के बारे में जानने की भावना जागती है। यह एक जनरल बात बता रहा हूँ कि फर्स्ट स्वामी विवेकानंद, उसके बाद में श्री रामकृष्ण और अंत में श्री श्री माँ शारदा। लेकिन गिरीश चंद्र के जीवन में यह एक थोड़ी उल्टी घटना हम देख रहे हैं कि गिरीश के जीवन में पहले श्री श्री माँ का आगमन हुआ है। ऑफ कोर्स बीच के अंतराल में उनको पता ही नहीं था कि श्री श्री माँ शारदा, जिन्होंने प्रसाद खिलाकर उनकी जान बचाई है, वह आद्या शक्ति हैं, वह भगवती हैं। आगे चलकर श्री श्री माँ को लेकर गिरीश चंद्र के हृदय का जो भाव हैं, वह बड़ा ही सुंदर रूप से वे व्यक्त करते हैं। वह सब बातें हम आगे के प्रवचन में जानेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।